हाफ गंजी में माइनस में चलने की हिम्मत और एक दुनिया के सबसे बड़े तानाशाह के खिलाफ आवाज और लड़ने की हिम्मत जिस व्यक्ति में वो आदरणीय राहुल गांधी जी, भले ही ईवीएम, पूंजीपति, मीडिया और सीबीआई ईडी के द्वारा कोई पीएम 400 पार कर ले, हिंदुस्तान के 130 करोड़ का किसी ने दिल जीता है तो वो राहुल गांधी है। लोकसभा चुनाव से पहले काफी घमासान चल रहा है। कुछ नेताओं का टिकट कट रहा है तो कुछ को मिल रहा है, तो कुछ पार्टी बदल रहे हैं, तो कुछ अपनी पार्टी का विलय दूसरी पार्टी में कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं बिहार की सियासत की और बिहार में जाने माने दिग्गज नेता राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव की। पप्पू यादव ने 20 मार्च 2024 को अपनी पार्टी का विलय कांग्रेस में कर दिया और मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। साथ ही राहुल गांधी की जमकर तारीफ की। अब आप कहेंगे ये तो ऑब्वियस सी बात है, जब कोई नेता किसी भी पार्टी को ज्वाइन करेगा तो उस पार्टी के बड़े नेताओं की तारीफ तो करेगा ही। लेकिन इस ऑब्वियस से हटकर भी इस वीडियो में बातचीत करेंगे पप्पू यादव के राजनीतिक करियर की, उनसे जुड़े हुए क्या विवाद रहे हैं, साथ ही पप्पू यादव का बिहार के लिए प्लान क्या है, समझने की कोशिश करते हैं इस वीडियो में। लेकिन इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को जरूर यूट्यूब और फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो या फिर सब्सक्राइब कर लें। मैं हूं आपके साथ सैयद सोबान, आप देख रहे हैं स्विच। लोकसभा चुनाव से पहले पप्पू यादव लगातार एनडीए पर वार करते हुए नजर आ रहे थे, जिसके बाद अटकलें लगाई जा रही थी कि वो जल्द ही कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। पप्पू यादव ने अपने बेटे सार्थक रंजन और जन अधिकार पार्टी के कई नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया है। अब चर्चा तेज है कि पप्पू यादव को पूर्णिया सीट से चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो पूर्णिया सीट पर सहमति बनने के बाद ही पप्पू यादव ने इस फैसले पर फाइनल ठप्पा लगाकर कांग्रेस को ज्वाइन किया है। वैसे आपको बता दें कि पप्पू यादव ने साल 2015 में जेएपी यानी कि जन अधिकार पार्टी की स्थापना की थी। उस पार्टी से विधानसभा और लोकसभा चुनाव भी लड़े, लेकिन सफलता नहीं मिली। अब पार्टी का विलय कांग्रेस के साथ हो तो गया है, लेकिन इस पार्टी में ना विधायक है ना सांसद है, ये तो छोड़िए, यहाँ तक कि मुखिया और सरपंच भी नहीं है। अब ऐसे में कांग्रेस को ये लग रहा है कि पप्पू यादव को साथ लाकर कुछ बड़ा हासिल किया जा सके, लेकिन कुछ ही समय में इसके भी नतीजे सामने आ ही जाएंगे। पप्पू यादव भले ही 1 बार के विधायक और 5 बार के सांसद रहे हों, लेकिन हालिया रिकॉर्ड उनका ठीक नहीं है। वैसे अटकलें ये भी थी कि लालू यादव की पार्टी आरजेडी पप्पू यादव को पूर्णिया सीट देने को तैयार नहीं थी। इसी वजह से पप्पू यादव ने कांग्रेस का हाथ थामा। लेकिन यहाँ आपको ये भी बता दें कि कांग्रेस को ज्वाइन करने से ठीक 1 दिन पहले पप्पू यादव ने लालू प्रसाद यादव से मुलाकात की थी। इसके बाद से ये नजर आता है कि लालू के आशीर्वाद के साथ ही ये काम हुआ है। इस मीटिंग में तेजस्वी यादव भी मौजूद रहे थे। वैसे कुछ सूत्रों के हवाले से खबर आई है कि आरजेडी चाहती थी कि पप्पू यादव मधेपुरा से चुनावी मैदान में उतरे, लेकिन पप्पू यादव का कहना था कि उन्होंने पूर्णिया में पिछले कुछ सालों में काफी काम किया है, इसलिए वो इसी सीट से मैदान में उतरना चाहते हैं। खैर, अभी कांग्रेस ने इस सीट से उम्मीदवार का नामांकन नहीं किया है, लेकिन अटकलें यही है कि सूत्रों की माने कि वहां पर पप्पू यादव ही चुनाव लड़ सकते हैं। यानी हम बात कर रहे हैं पूर्णिया सीट की। कहानी की शुरुआत 24 दिसंबर 1967 से होती है। बिहार में एक लड़के का जन्म होता है और किसे पता था कि 1990 के दशक में यही लड़का एक दबंग नेता के रूप में बनकर उभरेगा। पप्पू यादव का असली नाम राजेश रंजन है। 1990 के बिहार विधानसभा चुनाव में मधेपुरा जिले के सिंहेश्वर विधानसभा सीट से पप्पू यादव ने बतौर निर्दलीय उम्मीदवार चुनाव लड़ा था और जीत दर्ज की थी। इसके 1 साल बाद 1991 में लोकसभा चुनाव में भी उन्होंने अपना हाथ आजमाया बतौर निर्दलीय उम्मीदवार। इन्होंने यहाँ पर जीत दर्ज की। इसके बाद मुलायम सिंह की पार्टी का हाथ पप्पू यादव ने थामा 1996 में और पूर्णिया से संसद भवन तक पहुंचे थे। इसके बाद 1999 में निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में पूर्णिया से ही वो सांसद बने। 2004 में लालू प्रसाद यादव की आरजेडी से पूर्णिया सीट से चुनाव लड़ते हैं वो और फिर एक बार जीत दर्ज करते हैं। अपनी शुरुआती सफलताओं के बावजूद पप्पू यादव का राजनीतिक करियर विवादों और कई परेशानियों से भरा रहा। उन पर हत्या, अपहरण और साजिश समेत कई आपराधिक मामलों में आरोप लग जाते हैं। 1998 में उन पर सीपीआईएम लीडर अजीत सरकार की हत्या में शामिल होने का आरोप लगाया जाता है, जिसकी वजह से उनकी गिरफ्तारी हो जाती है और बाद में उन्हें दोषी ठहराया जाता है। लगभग 1 दशक से ज्यादा का समय बीतता है, वो जेल में रहते हैं। हालांकि सबूतों के अभाव में 2013 में पटना हाई कोर्ट में उन्हें बरी कर दिया जाता है।
पप्पू यादव पर हत्या का आरोप था और इसी वजह से पटना हाई कोर्ट ने उनके चुनाव लड़ने पर पाबंदी लगा दी थी। आरजेडी ने भी पप्पू यादव से किनारा कर लिया था। 2009 में पूर्णिया सीट से पप्पू यादव ने अपनी मां शांति प्रिय को चुनाव में उतारा, लेकिन बीजेपी के उदय सिंह से वो 2 लाख वोटों से हार जाती हैं। 2014 में पूरे देश में मोदी लहर नजर आ रही थी और बिहार में पप्पू यादव वापसी करने जा रहे थे। आरजेडी ने पप्पू यादव को जेडीयू के पूर्व अध्यक्ष और एनडीए के संयोजक कहे जाने वाले शरद यादव के खिलाफ मधेपुरा से उतारा और यहां पप्पू यादव ने 4 बार मधेपुरा से सांसद रहे शरद यादव को 5000 के मार्जिन से हरा दिया और यही थी पप्पू यादव की लोकसभा चुनाव में आखिरी जीत। इसके बाद पार्टी के अंदर कुछ मतभेद होते हैं और पप्पू यादव को आरजेडी ने 2015 में पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप लगाते हुए बाहर का रास्ता दिखा दिया। 2015 में ही पप्पू यादव ने जन अधिकार पार्टी बनाई, जो आगे आने वाले चुनाव में सफलता नहीं पा सकी। 2019 में इस पार्टी से ही पप्पू यादव ने चुनाव लड़ा, लेकिन वो जीत नहीं सके। 2019 में बीजेपी और जेडीयू एक साथ चुनाव उस वक्त लड़ रहे थे। पप्पू यादव पूर्णिया से चुनावी मैदान में उतारे जा सकते हैं। द हिंदू की एक रिपोर्ट की माने तो सीमांचल के पिछड़े इलाके पूर्णिया लोकसभा सीट के लगभग 19 लाख वोटर्स में से 21% लोग मुस्लिम हैं और यहां पर यादवों की संख्या 6% है। जेडीयू के मौजूदा सांसद संतोष कुमार ने पप्पू यादव की उम्मीदवारी पर कहा कि यादव और मुसलमानों के अलावा उन्हें कौन वोट देगा। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि एनडीए को 5 पुरन जातियों का समर्थन मिला हुआ है। इसमें कुर्मी कुशवाहा कम्युनिटी, महादलित, एक्सट्रीमली बैकवर्ड कास्ट, पासवान्स और फॉरवर्ड कास्ट्स शामिल हैं। संतोष कुमार ने जो आंकड़े बताए हैं उसके हिसाब से पप्पू यादव को यहाँ पर 30 से 32% वोट मिलते नजर आ रहे हैं और 2019 के चुनाव में जैसा हुआ था वैसा ही होगा। बाकी 60% एनडीए के साथ नजर आ रहे हैं। खैर, देखना होगा कि अगर पप्पू यादव इस सीट से चुनाव लड़ते हैं तो महागठबंधन या फिर कांग्रेस को कुछ फायदा होता है या फिर नहीं, क्योंकि 2019 में बिहार की 40 लोकसभा सीटों में से 39 सीटों पर एनडीए ने जीत दर्ज की थी। आपका क्या मानना है? क्या 1990 के दशक वाला रुतबा पप्पू यादव 2024 में वापस ला पाएंगे? जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए कीप वॉचिंग स्विच।